तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे पहले रिएक्शंस के बारे में, रिएक्शन कितनी टाइप की होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में बदल जाता है और ये एक निश्चित टाइम पे ख़त्म हो जाती है। इनके एग्जांपल हैं जैसे ऑल कंबस्शन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, KClO3 MnO2 की प्रेजेंस में KCl प्लस O2 बनाता है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये इसके एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें रिएक्टेंट का कुछ भाग प्रोडक्ट में बदलता है और फिर प्रोडक्ट का फिर कुछ भाग रिएक्टेंट में बदल जाता है। तो ऐसे ये चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कभी फिनिश नहीं होती रिएक्शन, या फिर कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट टाइम लेती हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे स्टरीफिकेशन, स्टर का बनना। तो एसिड प्लस एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करा देंगे तो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ में वाटर बनता है। इसका ये भी याद कर लेंगे, Kc फिक्स होता है, 4 होता है इसका। अब दूसरा एग्जांपल है थर्मल डिसोसिएशन। ऐसा थर्मल डिसोसिएशन जिसमें गैस बाहर ना निकल पाए, मतलब कि उसकी हम रिएक्शन एक क्लोज्ड वेसल में करा दें। इसके जैसे कुछ एग्जांपल हैं, PCl5 की रिएक्शन में अगर टूटेगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा, डिसोसिएशन होगा, तो PCl3 और Cl2 गैस में बदल जाएगा। NH4SS NH3 प्लस H2S गैस बनाएगा। यहाँ पे एक होमोजीनियस रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ये इनकी फेज सेम रहती है, जैसे गैसियस है और ये भी गैसियस है। यहाँ पे ये सॉलिड है और यहाँ पे लेकिन ये गैस हो गया, तो ये हो गया हेट्रोजीनियस रिएक्शन। ऐसे ही यहाँ पे ये लिक्विड था और बनने वाले प्रोडक्ट भी लिक्विड थे, तो यहाँ पे ये भी होमोजीनियस रिएक्शन है। अब यहाँ पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में स्टेबल हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है, एक स्टेबल कंडीशन आ जाती है, जिसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाती है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन दिए हैं, जैसे यहाँ पे दिया है रेट वर्सेस टाइम। तो रेट हमको क्या करनी है, बराबर करनी है। तो यहाँ पे दोनों चले यहाँ से यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे ये देखो बराबर हो रहे हैं, तो ये हमारा ग्राफ सही हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रेट करनी है बराबर। यहाँ पे ये फॉरवर्ड रिएक्शन आई और यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन, ये बराबर नहीं हुई, तो ये हमारा ग्राफ गलत हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन आई, बैकवर्ड रिएक्शन आई, बराबर हो गई, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो 0 से शुरू नहीं हुई, 0 से शुरू होना चाहिए था उसे। अब यहाँ पे चौथा है, चौथे ग्राफ में क्या हो रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ रही है, उसे घटना चाहिए, बढ़ रही है। यहाँ पे ये ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन क्या करनी है, कांस्टेंट करनी है, बराबर नहीं करनी है, कांस्टेंट करनी है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड उसकी रिएक्टेंट की घट रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है, एक जगह पे जाके रुक गई, कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ पे ये हमारा ग्राफ सही है। यहाँ पे दूसरा ग्राफ, यहाँ पे ये घट रही है, ये बढ़ रही है, और ये यहाँ पे जाके बराबर भी हो गई और कांस्टेंट भी हो गई, तो ये भी सही है। यहाँ पे क्या है कि
ये घट रही है, ये बढ़ रही है, और ये कांस्टेंट हो गई, ये भी हमारा ग्राफ सही है। अब चौथे ग्राफ में क्या है कि ये बढ़ रही है, ये घट रही है, लेकिन ये 0 से प्रोडक्ट की नहीं शुरू हुई, तो यहाँ पे ये गलत हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसे ही से क्वेश्चन बना दे कि यील्ड ऑफ रिएक्शन पूछ लें, तो जिसमें प्रोडक्ट का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा उसकी यील्ड ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। जैसे पहले ग्राफ में सबसे ऊपर है, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, ये तो फिर गलत ही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये बनेगा इसका। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है 2NH3 रिवर्सिबल का साइन, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, N2 + 3H2 बन रहा है। तो कह रहे हैं ग्राफ प्लॉट करके बताइए कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम के बीच में। तो यहाँ पे हमने प्लॉट करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि NH3 हो गया हमारा रिएक्टेंट, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, घट रही है। N2 और H2 की बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऊपर वाला ग्राफ बनेगा H2 का और नीचे वाला ग्राफ बनेगा N2 का। दोनों आगे बढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा H2 का बढ़ेगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है, 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये गुडवर्ड एंड वागिन दिया था। ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन है तो ये डिपेंड करेगी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, और बैकवर्ड रिएक्शन करेगी प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड। तो कॉन्सेंट्रेशन पे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन में उसकी कोफिशिएंट का पावर चढ़ा देते हैं, और यहाँ पे कॉफी ड्राइव किया है। तो ये तो एक रिवीजन है, तो इसमें क्या बताएं वो है ही, एक हम ब्रीफ रिवीजन कर रहे हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है Kc = प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर, इक्विलिब्रियम स्टेज पे। ठीक है, Kc यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kf यहाँ पे फॉरवर्ड रेट का कोफिशिएंट है, और K भी यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। अब ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर को डिनोट करता है। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि फॉर हेट्रोजीनस रिएक्शन सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन की जगह 1 रख देते हैं और लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन की जगह 1 रख देते हैं। मतलब इनको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं Kc एक्सप्रेशन में, हम इसको Kc एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर जैसे यहाँ पे लिक्विड या सॉलिड होता तो हम यहाँ पे 1 रख देते हैं। अब हम चर्चा करें यूनिट ऑफ Kc के ऊपर। तो यूनिट ऑफ Kc मोल अपॉन लीटर होती है, और P - R, P होता है प्रोडक्ट की पावर, प्रोडक्ट का मतलब कि कोफिशिएंट, माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट। रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, उसको हम किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर सकते हैं। कैन बी स्टेबलाइज फ्रॉम एनी डायरेक्शन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, कहीं से भी उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, Kc एक्सप्रेशन लिखना है इन सब रिएक्शन के लिए, तो ये बिल्कुल बहुत आसान है। जैसे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, तो Kc लिखेंगे, Kc = यहाँ प्रोडक्ट ऊपर होता है, प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
NH3 की पावर 2 कोफिशिएंट पावर में चढ़ाना है, N2 नीचे करेंगे अपॉन में की पावर 1 कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे H2 का 3 पावर कर देंगे। तो ये है हमारा, ये यहाँ पे Kc एक्सप्रेशन बन गया। यूनिट की बात करें, मोल अपॉन लीटर, कोफिशिएंट प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट, 2 - 4 आ जाएगा तो -2, तो मोल की पावर -2, लीटर की पावर +2, ये आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें भी Kc का एक्सप्रेशन लिखना है, ये भी आसान है। 3Fe, यहाँ पे सॉलिड है, हम सीधे सॉलिड है काट देंगे, कोई चक्कर में नहीं। यहाँ पे सॉलिड ये भी काट देंगे, और यहाँ पे बचा प्रोडक्ट में 4H2 और 4 रिएक्टेंट में बचा 4H2O, तो ऊपर H2 अपॉन नीचे H2O, 4 पावर है, माइनस हो जाएगा 4, यूनिट लेस हो जाएगी Kc की। अब तीसरा क्वेश्चन है, ये भी सॉलिड है, पहले हम सॉलिड को काट देंगे, ये भी काट दिया। यहाँ पे Kc 1 यहाँ रख दिया, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो पूरा सॉलिड हो गया, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, और नीचे O2 बचा 5O2, 5 पावर में चला जाएगा, 1/O2 की पावर 5। तो यूनिट की बात करें, मोल अपॉन लीटर की पावर 0 - 5 ये 0 में चला गया, तो मोल लीटर पावर -5 आ जाएगा Kc की यूनिट। चौथा क्वेश्चन है, एसिड दिया है, अल्कोहल दिया है, सब लिक्विड है, सब 1 रख देंगे। यहाँ पे ये आ गया अपना आंसर, सिंपल है, तो खुद ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ए रिएक्शन A2 + B2 gives 2AB carried down in 2 liter vessel at equilibrium, 2 moles of AB के 2 मोल दिए हैं, 1.5 मोल दिए हैं, 1.5 मोल दिए हैं। AB एंड B2 के आर प्रेजेंट तो क्या पूछा है इसमें, Kc कांस्टेंट पूछा है, Kc के बारे में पूछा है, Kc कितना है। तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, Kc प्रोडक्ट ऊपर होता है, रिएक्टेंट नीचे होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, फिर उसकी पावर चढ़ाएंगे, नीचे रिएक्टेंट लिखेंगे और उसकी पावर चढ़ाएंगे। रिएक्टेंट में हम मोल नहीं लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, मोल अपॉन मतलब कि लीटर, मोल अपॉन लीटर। तो यहाँ पे 2 मोल दिए थे AB के, तो लेकिन लीटर दिया है 2 लीटर, तो 2/2 यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रख दी हमने। यहाँ पे 1.5 मोल दिए थे A के और 1.5 मोल दिए थे B के, लेकिन 2 से डिवाइड करके रखेंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन रखनी है, तो हमने ये करके रखा। और पावर चढ़ा दी, इसकी 2 पावर चढ़ा देंगे, ये 2 पावर चढ़ी है, और यहाँ पे 1 पावर चढ़ाने कोई मतलब नहीं निकलता। यहाँ पे 1 की पावर, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 4/1.5 × 1.5 सॉल्व करेंगे, आंसर 1.66 मोल। यहाँ पे मोल की यूनिट लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट बराबर है, 2 इसके हैं 2 इसके हैं, तो मोल की पावर 0 और लीटर की पावर 0 हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, अब फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है, इसका ग्राफ दिया है, फिर इसका हमें आंसर निकालना है, Kc वैल्यू पता करनी है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पता करना है। तो ये भी बिल्कुल आसान है। Kc की जगह हम क्या है कि अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रखनी है। तो यहाँ पे 2AC 2C + B है, तो C हमने देखा, C की इक्विलिब्रियम पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे हमारी 4 दी हुई है, तो हमने 4 रखा। यहाँ पे 2 है, B की कॉन्सेंट्रेशन है 2, ये है 2 हमने यहाँ रखा, और A की हमें कॉन्सेंट्रेशन रखनी है, तो यहाँ पे ये 8 रखेंगे, 8 रखा। पावर यहाँ पे सिर्फ 4 की पावर 2 करेंगे क्योंकि C का कोएफिशिएंट 2 था, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 4 मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक
नया क्वेश्चन बनता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ये क्या होता है? तो ये होता है टूटे हुए मोल अपॉन इनिशियल मोल। एक ये फ्रैक्शन होता है रिएक्टेंट के टूटे हुए मोल अपॉन इनिशियल मोल। तो टूटे हुए मोल हम यहाँ पे देखें कितने हैं, तो 10 थे, 8 बचे, 2 टूटे, तो इसका बन जाएगा, और इनिशियल में थे 10 मोल। अगर हम एक ही बात करें, इसमें एक का पूछा है, तो 2/10 हो गया 0.2 आंसर आ गया इसका। इसके आगे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। न्यूमेरिकल टेक्निक है, ठीक है। ओके, बाय बाय। कमेंट करके बताइए और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए।